हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग ट्विस्ट विद शालिनी मैम। तो आज हम पढ़ेंगे स्टोमेटा से आगे का पैराग्राफ। ओके। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स विच रन लाइक पाइप्स थ्रू आउट द रूट। वाटर एंड मिनरल्स जो ट्रांसपोर्टेड होते हैं लीव्स के द्वारा, वो वेसल बाय द वेसल्स के द्वारा होते हैं विच रन लाइक पाइप्स थ्रू आउट द रूट, जिसमें कि एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसके द्वारा रूट्स तक पहुँचते हैं। द स्टेम, द ब्रांचेज एंड द लीव्स दे फॉर्म अ कंटिन्यूस पैथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ। दे आर कॉल्ड वेसल्स। वो एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसके द्वारा रूट्स तक पहुंचते हैं। दे फॉर्म, और वो एक कंटिन्यूस पैथ और पैसेज के द्वारा फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू लीफ तक न्यूट्रिएंट्स पहुंचाते हैं। तो दे आर कॉल्ड वेसल्स, उनको हम वेसल्स बोलते हैं। अब कितना अच्छा ये क्वेश्चन मिल गया है कि व्हाट इज वेसल्स। ओके, तो आप ये वाली बात समझा दोगे। यू विल लर्न मोर अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट्स इन चैप्टर नंबर 7। आप ज़्यादा जो पढ़ोगे वो चैप्टर 7 में पढ़ोगे, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स के बारे में। अब आता है कि द लीव्स हैव अ ग्रीन कलर का पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। लीव्स में ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट, जो कि सूर्य की एनर्जी को कैप्चर करने में लीव्स की हेल्प करता है। दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड ऑक्योर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। ये सूर्य की एनर्जी को कैप्चर करने में हेल्प करता है। दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज, और ये एनर्जी फूड प्रिपेयर करने के काम आती है फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर से। सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड ऑक्योर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में ये कार्य होता है, तो इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस दो शब्द से मिलकर बना है, फोटो प्लस सिंथेसिस। फोटो मीन्स होता है लाइट और सिंथेसिस मीन्स टू कंबाइन। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो हमने देखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सनलाइट और वाटर, ये सारी चीज़ें नेसेसरी हैं टू फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। ये अर्थ पर एक यूनिक प्रोसेस है। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। सोलर एनर्जी लीव्स के द्वारा कैप्चर की जाती है एंड स्टोर्ड इन द प्लांट, और प्लांट में वो स्टोर हो जाती है फूड की फॉर्म में। द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसलिए कहा जाता है कि सूर्य ही अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। अगर जैसे पूछा जाए कि पृथ्वी पर कौन सा मेन सोर्स है एनर्जी का, तो आप बताओगे कि द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब नेक्स्ट पैराग्राफ है कि कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या आप लाइफ की इमेजिन कर सकते हो फोटोसिंथेसिस की एब्सेंस में? तो इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस के एब्सेंस में पृथ्वी पर खाना नहीं होगा। द सर्वाइव नहीं कर पाएंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म, और ये सब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में डिपेंड्स अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं। बिसाइड्स ऑक्सीजन विच इज़ एडिशनल फॉर सर्वाइवल। इसके अतिरिक्त ऑक्सीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो सर्वाइवल के लिए नेसेसरी है। Of all organisms is produced during photosynthesis. In the absence of photosynthesis, life would be impossible on the earth. Photosynthesis के absence में life impossible है। During photosynthesis, chlorophyll containing cells of leaves, figure 1.2, in the presence of sunlight, use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrates. The process can be represented in the equation. तो आप ये इक्वेशन जो है फोटोसिंथेसिस की ये कर लेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में होता है, और कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। नीचे इसका डायग्राम दे रखा है। ये डायग्राम जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, आप देख लेना, समझ लेना क्या की जो क्लोरोफिल होता है, इसमें गार्ड सेल्स होती है, स्टोमा होता है। ये सेक्शन ऑफ लीफ दे रखा है, ए पर लीफ दे रखी है और ए बी पर सेक्शन ऑफ लीफ दे रखा है। सी में ये स्टोमा अलग से बनाया है कि स्टोमा किस तरीके का होता है। स्टोमा जो तरफ से गार्ड सेल से घिरा रहता है। अब जैसे यह है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस, एक तो ये डायग्राम है, ये डायग्राम भी आप कर लेंगे फोटोसिंथेसिस का शो करता हुआ। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट्स द ऑक्यूरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, इस प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज होती है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स में जो स्टार्च होता है इंडिकेट्स द ऑक्यूरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, उससे होती है। और स्टार्च इज ऑल्सो है कार्बोहाइड्रेट, और स्टार्च भी एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है। अब ऊपर ये ब्लू बॉक्स जो देखा है ये भी इंपॉर्टेंट है। सबसे ऊपर देखिए बच्चों, बिसाइड लीव्स
फोटोसिंथेसिस ऑल्सो टेक्स प्लेस इन अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। लीव्स के अतिरिक्त फोटोसिंथेसिस जो होता है प्लांट के अदर ग्रीन पार्ट्स में होता है, जैसे कि इन ग्रीन स्टेम्स एंड ग्रीन ब्रांचेस। द डेजर्ट प्लांट्स हैव स्केल और स्पाइन लाइक लीव्स टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन। डेजर्ट प्लांट्स जो होते हैं उसमें स्केल्स होते हैं और स्पाइन लाइक उनकी लीव्स होती है टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन के द्वारा जो वाटर का लॉस होता है उसको रिड्यूस करने के लिए। दिस प्लांट्स हैव ग्रीन स्टेम्स विच कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। और ये प्लांट्स जो होते हैं, दिस प्लांट्स हैव ग्रीन स्टेम्स, इनमें ग्रीन स्टेम्स होती है विच कैरी आउट जो कि फोटोसिंथेसिस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि डेजर्ट्स के जो प्लांट्स होते हैं, रीज़न दीजिए, गिव रीजंस, कि उनके स्पाइन लाइक्स लीव्स कैसे क्यों होती हैं और स्केल्स क्यों होते हैं। तो आप बता देंगे कि बिकॉज लीव्स टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन। ओके, अब आते हैं एक्टिविटी नंबर 1.1 पर। टेक 2 potted plants of the same kind, keep one in the dark for 72 hours and the other in sunlight। हम 2 potted plants लेंगे एक ही तरीके के, keep one in the dark, एक को हम अंधेरे में रखेंगे for 72 hours के लिए, and other in sunlight, और दूसरे को हम sunlight में रखेंगे। परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ द बोथ द प्लांट्स एज यू डिड इन क्लास 6। हम इसमें एक आयोडीन टेस्ट परफॉर्म करेंगे जो कि हमने क्लास 6 में पढ़ा था। रिकॉर्ड योर रिजल्ट्स, अभी अपना रिजल्ट रिकॉर्ड्स करेंगे। नाउ लीव द पॉट विच वॉज अर्लियर केप्ट इन द डार्क, जो कि हमने अंधेरे में रखी थी उस लीव को छोड़ देंगे इन द सनलाइट फॉर 3-4 डेज, उसे सनलाइट के लिए 3-4 दिनों के लिए। एंड परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट अगेन ऑन इट्स लीव्स, और उसकी लीव्स पर दोबारा हम आयोडीन टेस्ट परफॉर्म करेंगे। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक, हम ये ऑब्जर्वेशन को नोटबुक में रिकॉर्ड करेंगे। द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल, लीव्स और ज़्यादा ग्रीन हो गई हैं ऑल्सो हैव क्लोरोफिल की वजह से। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, कुछ और रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट्स मास्क इन द ग्रीन कलर, ग्रीन कलर में लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन और अदर पिगमेंट्स मास्क हो गया है ग्रीन कलर में। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द दीज लीव्स आल्सो, इन लीव्स में फोटोसिंथेसिस हुआ है। नीचे आ जाएंगे, देख लीजिए लीव्स ऑफ वेरियस कलर्स, कैसे कैसे कलर्स बदल गए हैं ये देख लीजिए, इससे आप फोटोसिंथेसिस समझ जाएंगे। अब आता है नेक्स्ट पैराग्राफ कि यू ऑफन सी स्लीमी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स और स्टेगनेंट वाटर बॉडीज, दीज आर जनरली फाउंड बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एल्गी। आपने देखा होगा कि स्लीमी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स और स्टेगनेंट वाटर बॉडीज, पॉन्ड में देखी होंगी। दीज आर जनरली फॉर्म्ड बाय द, ये कभी कभी ये जो होते हैं जनरली फॉर्म्ड होते हैं बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, एक तरीके का ऑर्गेनिज्म होता है जो ग्रो कर जाता है, उसको बोलते हैं हम एल्गी। क्वेश्चन आएगा व्हाट इज एल्गी, तो आप ये वाला बता देंगे। ओके, कैन यू गैस वाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर, क्या आपने कभी गैस करा है कि एल्गी ग्रीन कलर की क्यों होती है? दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव्स देम द ग्रीन कलर, उसमें एक तरीके का पिगमेंट होता है क्लोरोफिल जो कि उसको ग्रीन कलर देता है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि गिव रीजंस वाई आर एल्गी आर ग्रीन इन कलर। एल्गी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द फोटोसिंथेसिस, एल्गी अपना जो ओन फूड बनाती है फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनाती है। यहाँ तक समझ में आ गया है बच्चों। अब आगे देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ है सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट्स सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स, आपने अभी पढ़ा था कि प्लांट्स सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स, प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट तैयार करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के जरिए। द कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रेट्स बना होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। दीज आर यूज टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज प्रोटीन एंड फैट्स, जो ये दीज आर यूज टू सिंथेसाइज, ये फूड के जो और कंपोनेंट्स होते हैं उसको तैयार करता है जैसे कि प्रोटीन्स एंड फैट्स। बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस, लेकिन प्रोटीन जो होता है हमारा नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस है, यानी कि जहरीला सब्सटेंस है विच कंटेन नाइट्रोजन, जिसके अंदर नाइट्रोजन होती है। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन, प्लांट्स नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं अभी बताइए। तो जैसे ये नेक्स्ट पैराग्राफ, रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द एविडेंस ऑफ गैसेस फॉर्म इन द एयर, जैसे कि आपको पता है कि नाइट्रोजन एयर में फैली होती है, गैसेस फॉर्म में फैली होती है। हाउ वेयर प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन, जब हम देखते हैं कि प्लांट्स नाइट्रोजन एब्जॉर्ब नहीं कर पाते इन दिस फॉर्म, तो सॉइल हैज सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैसेस, सॉइल में सर्टेन कुछ बैक्टीरिया होते हैं दैट कन्वर्ट गैसेस नाइट्रोजन इनटू अ यूजेबल फॉर्म, जो कि गैसेस नाइट्रोजन को एक यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं एंड रिलीज इट इनटू द सॉइल, और जो उसे सॉइल में रिलीज कर देते हैं। दीज आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स अलॉन्ग विद द वाटर, जो कि वाटर के साथ साथ उसमें एब्जॉर्ब हो जाती है। ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर्स रिच इन नाइट्रोजन
टू द सॉइल। आपने देखा होगा कि फार्मर्स जो होते हैं फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं रिच इन नाइट्रोजन, जिसमें कि नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होती है टू द सॉइल, अपनी सॉइल में डालने के लिए। इन दिस वे द प्लांट्स फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स ऑफ नाइट्रोजन along with the other constituents। इस वे में द प्लांट्स फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स, अपने नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर लेते हैं विद द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स में। प्लांट्स कैन देम सिंथेसाइज प्रोटीन्स एंड विटामिन। प्लांट्स कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन्स एंड विटामिन। प्लांट्स प्रोटीन्स और विटामिन भी सिंथेसाइज कर सकते हैं। ओके, तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट करके बताइएगा कि मेरी वीडियो कैसी लगी। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।